हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ एनबीबी न्यूज़। मेरा नाम तो रोमान है, मैं हूं टीम नेक्स्ट वीक ब्रांड से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे ओला और उबर को रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो है कुछ नए गाइडलाइंस यहां पे इशू कर दिए हैं उनके लिए। इसके साथ ही इन गाइडलाइंस की वजह से जो सर्ज प्राइसिंग होती थी उसमें भी यहाँ पे जो है अब लिमिट लग जाएगी। क्या है पूरी खबर, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो है फ्रेश गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं, जिसके वजह से जो भी कैब एग्रीगेटर्स हैं, जैसे कि आपके ओला हो गए या फिर उबर हो गए, उनमें जो है अब ये रेगुलेट कर पाएंगे, जिसके वजह से जो भी सर्ज प्राइसिंग होती है उसमें लिमिट यहाँ पे जो है लग जाएगी। इसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंट डिमांड होती है यूज़र्स की वो भी यहाँ पे फुलफिल हो पाएगी। इसके साथ ही जो भी ऐसे मोबिलिटी एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए जो है ये नई गाइडलाइंस जो है वो अब से लागू हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्ज प्राइसिंग होती है। सर्ज प्राइसिंग जो है वो एक वेरिएबल है उबर प्राइसिंग मॉडल में, जो कि जो भी प्राइस है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है जब भी राइडर की जो है यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है इंस्टेड की जो ड्राइवर सप्लाई है उसके मुकाबले। अगर ड्राइवर सप्लाई कम होगा और राइडर की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका फेयर है वो यहाँ पे वो बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो उबर सर्ज प्राइसिंग है इसको रखा इसलिए गया है जहाँ पे जो है जो भी आपकी डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसमें जो है एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। इस वजह से जो है ये मॉडल जो है अपनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इन नए गाइडलाइंस में क्या यहाँ पे बताया गया है। तो इन नए गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी ड्राइवर है, जो भी उस व्हीकल से अटैच्ड है और जो भी किसी भी एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपका ओला हो या फिर उबर हो, उसको जो है यहाँ पे एटलीस्ट 80% ऑफ द फेयर जो भी एक राइड पे एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, और बाकी के जो चार्जेस है वो यहाँ पे उस एग्रीगेटर के पास जाएंगे। बाकी मैं आपके साथ जो है एक ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो कुछ दिनों पहले मुझे जो है हॉस्पिटल में जाना था, तो मैंने जो है ओला कैब बुक किया। जब वो कैब वाला मेरे पास आया तो उसने बोला कि सर आपको अगर बुरा ना लगे और आपत्ति ना हो तो क्या जिस प्राइस में आप जा रहे हैं इससे आप 10-20 रुपये भले ही कम दे देना, लेकिन क्या मैं मीटर के बदले जो है आपको वैसे ले चलूँ कि आपको मीटर के बदले ना लेके जाऊँ और आप उतना ही पैसा या उससे कम जो है मेरे को दे देना। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अर्जेंट जाना था तो मैं चला गया। फिर मैंने रास्ते में उनसे ये पूछा कि आपने जो है ऐसा क्यों किया, आप मीटर से क्यों नहीं गए। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि होता यह है कि जब आप हमें कोई पैसा पे करते हैं तो पहली बात तो वो पैसा तुरंत नहीं आता, 1 या 2 दिन इसको प्रोसेस होने में लगता है, फिर आता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी आप हमें पैसा देते हैं, मानिए कि मेरा बिल जो है वो तकरीबन 240 रुपये का था, तो उन्होंने बोला कि आपने जो 240 रुपये मेरे को दिए तो इसका ये होगा कि मेरे को 120 या 130 रुपये मेरे को मिलेंगे, दैट्स इट, बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा जो है हमको मतलब दिया जाता है, इतना हमसे जो चार्ज किया जाता है। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए कि 240 का अगर 120 मिल रहा है तो 50% उनको मिल रहा है। लेकिन इस गाइडलाइंस की वजह से जो है मिनिमम 80% जो है जो भी कैब ड्राइवर्स हैं उनको मिलेंगे। इसके अलावा इस गाइडलाइंस में आगे ये कहा गया है कि जो भी एग्रीगेटर है उसको जो भी बेस फेयर है उससे 50% लोअर में जो है वो यहाँ पे चार्ज कर सकता है बेस फेयर से, और जो मैक्सिमम सर्ज प्राइसिंग होगी उसका जो है यहाँ पे सिर्फ जो भी बेस फेयर है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा ही वो लोग चार्ज कर सकते हैं। इन नए गाइडलाइंस के आने के बाद जो भी रेगुलर इश्यूज जो है जो भी यहाँ पे राइडर्स फेस किया करते थे, बताया जा रहा है कि उनमें जो है उनको राहत मिलेगी। जहाँ पे जो राइडर्स थी उनकी यहाँ पे रेगुलर कंप्लेंट थी कि भाई सर्ज प्राइसिंग जो है वो हमेशा यहाँ पे हाई रहती है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है कैब एग्रीगेटर्स के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जिसके वजह से वो लोग अपने मनमानी तौर पे जो है पैसे यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा इस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे कोई राइड कैंसिल होती है तो जो कैंसिलेशन फी होगी वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे 100 रुपीज़ तक हो सकता है। वहीं पे ये जो कैंसिलेशन फीस है ये दोनों ड्राइवर्स और आपके राइडर्स दोनों के ऊपर जो है एप्लीकेबल होंगी, और ये तब जो है लगाया जाएगा फीस जहाँ पे जो भी कैंसिलेशन है अगर किसी भी बिना वैलिड रीजन के किया जाता है तब ये जो है फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक नए प्रेस रिलीज में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो जितने भी नए गाइडलाइंस निकाले गए हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी शेयर्ड मोबिलिटी है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। इसके वजह से ये होगा कि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो भी पोल्यूशन जो है उसमें भी कमी देखने को मिलेगा, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। इसके साथ ही जो कस्टमर सेफ्टी है और जो ड्राइवर वेलफेयर है उसको भी ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे जो है ये गाइडलाइंस को लागू किए गए। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एग्रीगेटर टर्म को मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इंक्लूड किया है, वो यहाँ पे ऑलरेडी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में जो है इंक्लूडेड था, जहाँ पे जो ये
अमेंडेड एक्ट है उसमें जो एग्रीगेटर जो शब्द रखा गया है उसका मतलब ये है कि जो भी डिजिटल इंटरमीडिएटरीज होती हैं या फिर कोई भी मार्केट प्लेस होता है, किसी भी पैसेंजर और जो ड्राइवर जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है उनके बीच में जो आता है, उनको यहाँ पे एग्रीगेटर की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो है जो भी व्हीकल किसी एग्रीगेटर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पे जो राइड शेयरिंग जो होता है उसके लिए एक नया रूल यहाँ पे उन्होंने लागू कर दिया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि जिसमें एक दिन में अधिकतम यहाँ पे 4 राइड्स जो कि आपका इंट्रा सिटी ट्रिप के लिए अलाउड होगा और आपका जो भी एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 राइड शेयरिंग जो कि इंटर सिटी के लिए यहाँ पे अलाउड होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कोविड-19 पैंडेमिक ने जब से इंडिया को हिट किया है तो यहाँ पे राइड शेयरिंग और कार पूलिंग मॉडल जैसे कि ओला, उबर, उनको जो है यहाँ पे बहुत हद तक जो है उनको उनके बिजनेस में यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। इन सब के अलावा इन एग्रीगेटर्स को जो है जैसे कि ओला, उबर, उनको यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए भी कहा गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी उनके ऐप के थ्रू यहाँ पे डेटा जनरेट होता है उसको जो है यहाँ पे इंडिया के सर्वर में ही रखना है, इंडिया में ही स्टोर करके रखना है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा जो नए गाइडलाइन है उसमें ये बताया गया है कि जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो आपका मिनिमम 3 महीने तक और मैक्सिमम 24 महीने तक, जो कि आपका जो भी उस डेट से जो भी डेटा जनरेट हुआ है उस डेट तक जो है आप इसको रख सकते हैं। वहीं पे ये भी बताया गया है कि ये जो है डेटा जितना भी आपके पास रहेगा वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाए और जो भी इसका प्रोसेस ऑफ लॉ है उसकी यहाँ पे जो है मानना की जाए। बाकी दोस्तों आप लोग जो है हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, अगर आपका भी एक्सपीरियंस कुछ रहा है जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी प्राइस सर्जिंग को लेके भी अगर आपके कुछ और कोई कमेंट्स है तो आप वो कर सकते हैं कि आपको लगता है कि इससे जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है स्पेशली राइडर्स के लिए। और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे कुछ नए गाइडलाइंस आ गए हैं। और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।